जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है के 4 का लेक्चर नंबर 9, ठीक है। और हमने टॉपिक शुरू किया था अपना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हमने डिस्कस किया कि ऑफ़र क्या होता है, ऑफ़र की डिफिनीशन हमने पढ़ी, ऑफ़र के एसेंशियल्स हमने डिस्कस किए, लेव्स ऑफ एन ऑफ़र हमने डिस्कस किया, और फिर कल हमने एक्सेप्टेंस डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। आज जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कम्युनिकेशन। कौन सा टॉपिक है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। रिवोकेशन याद है, हमने लेव्स ऑफ एन ऑफर में पढ़ा था। रिवोकेशन मैंने कहा था ऑफर देके अगर ऑफरर अपना ऑफर वापस ले ले तो उसको हमने क्या पढ़ा था? रिवोकेशन। क्या पढ़ा था? रिवोकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का टॉपिक क्या है इसको हम पहले समझते हैं कि ये है क्या कम्युनिकेशन। देखे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें कोई क्वेश्चन रेज होता ही नहीं है। अगर मैं दो लोग आपस में ऑफरर और ऑफरी फेस टू फेस हो, ऑफरर ऑफर करे तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे कम्युनिकेट हो जाता है। कोई कम्युनिकेशन का क्वेश्चन रेज होता ही नहीं है। टेलीफोन के ऊपर हम कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस जैसा होता है। समझ में आ रही बात? कम्युनिकेशन का क्वेश्चन कब रेज होता है? कम्युनिकेशन का क्वेश्चन रेज होता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो। किस पे हो? डिस्टेंस पे। और कोई और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू वो कम्युनिकेट करे एक दूसरे के साथ, तो फिर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन रेज होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन कभी रेज होता ही, ठीक है। तो कोई और चैनल, फॉर एग्जांपल लेटर के थ्रू अगर हमारा कम्युनिकेशन हो तो उसके लिए ये पहला पेज खाली छोड़ दें, सेकंड पेज से आप एग्जांपल शुरू करें। हम एक एग्जांपल जो है ना वो क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफर की। क्या किया? ऑफर। और ये ऑफर बी ने ए ने की फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 को। कब दे दी ऑफर? 1 जनवरी 2022। और ये ऑफर ए ने की किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। बी को ऑफर लेटर रिसीव हुआ ऑन 5 जनवरी। बी को ऑफर लेटर कब रिसीव हुआ? 5 जनवरी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। पहले किसका पढ़ते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीटेड, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। हम समझेंगे कि उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गई किस दिन? व्हेन लेटर ऑफ ऑफर इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी। जब, या हम कह सकते हैं व्हेन इट, दूसरा क्या कह सकते हैं? When it comes to the knowledge of the ovary.
करे जनाब ऑफर की कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगी? जब ये किसको पता चल जाए? ऑफरी। तो ऑफरी को किस दिन ए के ऑफर का पता चला? 5 जनवरी को। हमारे इस एग्जांपल में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? 5 जनवरी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? 5 जनवरी। ठीक हो गया भाई, क्लियर है? बी ने अब क्या देना है? ए को क्या देना है भाई? क्या देना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दी 6th ऑफ जनवरी को किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। और ये लेटर रिसीव हुआ, एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हुआ ब्लैक। एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हुआ किसको? ए को ऑन 9th ऑफ जनवरी। कब रिसीव हुआ? 9th ऑफ जनवरी। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। के एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? अगर पार्टीज फेस टू फेस ना हो। ऑफर की हम ओवरऑल बात करते हैं कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरी को ऑफर का पता चलेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस की हम जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये हम दो पार्टीज के अगेंस्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट होगी? ऑफरर कौन है हमारे केस में, एग्जांपल में? मतलब ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? और दूसरा कि कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरी कब कंप्लीट होगी? कम्युनिकेशन अगेंस्ट द ऑफरी। ऑफरी कौन है? बी। इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? समझ में आ रही बात? किस किस के अगेंस्ट? ऑफरर के अगेंस्ट एंड ऑफरी के अगेंस्ट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी। ऑफरी ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस is posted by the offeree। किस दिन कंप्लीट होगी? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कौन पोस्ट करेगा? ऑफरी। या फिर when letter of acceptance is out of control of the offeree। जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? किसके कंट्रोल से बाहर जाएगा? ऑफरी के। तो मुझे बताएं कि ऑफरी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन पोस्ट किया या किस दिन उसके कंट्रोल से बाहर हो गया? देखे 6th ऑफ जनवरी। हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर। किस दिन? 6 डेट को रट्टा नहीं लगाना, ये स्टेटमेंट याद करनी। किस दिन? when letter of acceptance is posted by the offering। जब वो पोस्ट करेगा, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन पोस्ट किया? 6 जनवरी को। तो उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुई भाई? किसके अगेंस्ट? ऑफरर के अगेंस्ट। जी कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगी अगेंस्ट द ऑफरी? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस is received by the offerer। जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसने रिसीव किया? ऑफरर ने या फिर
when it comes to the knowledge of the offerer. जब ये किसके नॉलेज में आएगा? ऑफरर के नॉलेज में आएगा। क्या चीज? एक्सेप्टेंस। क्या चीज? एक्सेप्टेंस। तो ए को किस दिन पता चला कि बी ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली? भाई किस दिन? जब लेटर उसने रिसीव किया होगा एक्सेप्टेंस का, तो किस दिन रिसीव किया? 9th था, दैट इज 9th ऑफ जनवरी। समझ में आ रही बात? भाई किसके अगेंस्ट? ऑफरी के अगेंस्ट। किस दिन? when letter of acceptance is received by the offerer. आप कंफ्यूज ना हो, टेक्निकली भी समझे। मैंने ऑफर दिया अब्दुल्ला को, मेरी ऑफर जब तक अब्दुल्ला को पता नहीं है कोई उसकी वैल्यू है, हाँ, मेरी ऑफर कब वैलिड ऑफर होगी? जब उसको पता चलेगा। देखे, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग, जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं उसको पता चल जाए। अब्दुल्ला ने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी। क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। अब्दुल्ला ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। अब्दुल्ला ने अपना कॉन्सेंट दे दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया कि नहीं? तो मेरे अगेंस्ट वो किस दिन कंप्लीट हुई? जिस दिन अब्दुल्ला ने क्या दे दिया? कॉन्सेंट दे दिया। क्या दे दिया? कॉन्सेंट। वो लेटर मुझे नहीं पहुंचा, रास्ते में गुम हो गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी। अगर मुझे एक्सेप्टेंस का पता नहीं चलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा भैया, जब मुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ एक्सेप्टेंस। पोस्ट कर दिया ना, ये तो नहीं होता। मुझे पता चलना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन। पूरा टॉपिक है इसके ऊपर अली। हमने ऑफर की निकाले, उसमें क्या पढ़ा था? एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या पढ़ा था? तो इसी तरह एक्सेप्टेंस के लिए भी है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये तो आसान सी बात है। मैं कहूं कि यार मैंने दिल में एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने किस में एक्सेप्ट कर लिया था? दिल में। मेरा तो इरादा था कि मैंने आपकी ऑफर क्या कर ली? एक्सेप्ट कर। लॉ कहता है नहीं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन रीजनेबल मैनर। कल पढ़ा है, रीजनेबल मोड कल पढ़ा था कि नहीं? वो यही था ना कि अगर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड हो तो आपके एक्शन से एक्सेप्टेंस आ गई, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के लिए एक्सप्रेशंस का होना जरूरी हो तो फिर आप अपने एक्सप्रेशंस ऑफरर को क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। समझ में आ रही बात? जिस दिन अब्दुल्ला की एक्सेप्टेंस का मुझे पता चलेगा तो उस दिन अब्दुल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिन है। अगर अब्दुल्ला का एक्सेप्टेंस दे दिया और मुझे पता नहीं चला तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अब्दुल्ला के एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब्दुल्ला के अगेंस्ट, ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब उसके एक्सेप्टेंस का मुझे पता चलेगा। क्या चलेगा? पता चलेगा। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? आवाज आ रही है? मैंने बंद किया था फिर जी। अब थर्ड आ गया है, क्या चीज? रिवोकेशन। अगर कोई बंदा ऑफर दे दे और ऑफर को क्या करे? रिवोक करे, वापस ले ले। क्या करे? वापस। रिवोकेशन वापस। लैप्स का पहला टाइप था, याद है? रिवोकेशन वापस लेना। इसको कहते हैं कि विड्रॉ करना। अपनी ऑफर क्या करना? विड्रॉ करना। तो रिवोकेशन किसकी हो सकती है? ऑफर की भी हो सकती है, और इसी तरह रिवोकेशन किसकी हो सकती है? एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। किसकी हो सकती है? एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने कहा था, अगर रिवोकेशन ऑफर की हो तो ये कब तक पॉसिबल है?
बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर की रिवोकेशन कब तक हो सकती है? बिफोर एक्सेप्टेंस। इधर देखे, बिफोर एक्सेप्टेंस कौन से वाली मैं बात कर रहा हूं भाई? कौन सी वाली? कंप्लीट। कंप्लीट, ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट है जब दोनों के अगेंस्ट कंप्लीट हो। अगर फेस टू फेस हो, मैं अब्दुल्ला को ऑफर दे दूं, अब्दुल्ला ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो मैं कहूं अब्दुल्ला मेरी ऑफर खत्म। ये कर सकता हूं कि अब्दुल्ला ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी। इसी तरह एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब देखे ना, अब्दुल्ला ने एक्सेप्टेंस दे दी फेस टू फेस, इसमें रिवोकेशन का क्वेश्चन रेस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कौन सा चैनल इन्वॉल्व हो, लेटर, ईमेल, तो इसमें अब्दुल्ला अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। कब? जब तक मुझे पता ना चले। उससे पहले पहले, मुझे पता चलने से पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता, वापस ले सकता। तो फिर आप ऑफर भी वापस ले सकते हैं क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस तो पता ही नहीं। हाँ, तो ले सकता हूँ ना। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, यही तो मैं बात कर रहा हूं। ये देखे, ये मैंने क्या लिखा है, ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक एक्सेप्टेंस क्या ना हो? कंप्लीट ना हो। क्या ना हो? कंप्लीट। तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक ये ऑफरर को कम्युनिकेट ना हो। अभी हम पढ़ लेंगे। अभी सर अगर आपको ईमेल रिसीव हो गया और अभी तक आपने खोल के नहीं, हाँ, तो वही बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, क्लियर? अब देखे, अगर ये एक्सेप्टेंस, ये ऑफर की रिवोकेशन हो, किसकी रिवोकेशन हो? तो ऑफर की रिवोकेशन कौन कर सकता है भाई? बोले, कौन कर सकता है? ए के बी? ए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑफर। तो मतलब अगर ऑफर की रिवोकेशन हो, जो रिवोक करने वाली पार्टी होती है, उसको हम कहते हैं रिवोकर। उसको क्या कहते हैं? रिवोकर। रिवोकर ऑफर के केस में कौन होगी? ए। और जिसके अगेंस्ट रिवोकेशन की जाती है उसको कहते हैं रिवोकी। रिवोकी कौन होगा? बी। अगर ये एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन हो तो रिवोकर कौन होगा? बी। और रिवोकी कौन होगा? ए। दोनों के लिए सेम रूल है। अब ये ऑफर की रिवोकेशन समझ ले या एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन समझ ले, दोनों में तो पार्टी सेम है ना, रिवोकर और रिवोकी। रिवोकर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होगा और रिवोकी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? तो ये हम देख लेते हैं। जी, ये देखें, कौन सा रिवोक करे बताएं? ऑफर रिवोक करे? हाँ, ऑफर रिवोक करे। ऑफर कब दिया था ए ने? 1 जनवरी को। कहता है नहीं यार, अब ये एक्सेप्टेंस नहीं आई, अब इसको छोड़ देना, इसको क्रॉस करे, इसके बाद इस पे आ जाए। अभी अब्दुल्ला ने एक्सेप्टेंस नहीं दी फॉर एग्जांपल, या दे दी है, छोड़े चले, लेकिन एक एजेंट में आया कि यार रिवोकेशन, मेरा ऑफर जो है ना मैं रिवोक करना चाहता हूं, और रिवोकेशन लेटर पोस्ट की ऑन 2 जनवरी 2022। रिवोकेशन लेटर मिस्टर बी को मिला ऑन डेट, बताए अपनी मर्जी का, बताए 4 कर दूं? कब मिला? 4 को। हाँ, ऑफर लेटर कब? चले, अब पहले बात तो ये करते हैं जी, इसमें रिवोकर कौन है? हाँ, ए कौन है? रिवोकर। क्योंकि किसकी कम्युनिकेशन है भाई? किसकी? ऑफर की कम्युनिकेशन है, तो रिवोकेशन है, तो रिवोकर कौन होगा? ए। और रिवोकी कौन होगा? लॉ कहता है रिवोकर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है when letter of revocation is posted। when letter of revocation is posted। जी, किस दिन पोस्ट हुआ? हाँ,
2 जनवरी। ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? जिस दिन उसने लेटर ऑफ रिवोकेशन क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। रिवोकी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? when it comes to his knowledge, जब उसको रिवोकेशन का क्या चलेगा? पता चलेगा। या when letter of revocation is received by the revokee, किस डेट को रिवोकेशन लेटर रिसीव कर रहा है? हाँ, 4th of January। रिवोकी के अगेंस्ट 4th of January और रिवोकर के अगेंस्ट 2nd of January, जिस दिन वो पोस्ट करेगा। अब अगर ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब्दुल्ला पोस्ट करे, सॉरी लेटर ऑफ रिवोकेशन कौन पोस्ट करे भाई? कौन पोस्ट करे? बी। और ये पोस्ट करे 7 जनवरी को। किस जनवरी को? तो बी को कौन बन गया? रिवोकर। उसके अगेंस्ट कब पोस्टेड? कब पोस्ट किया? 7। ए को मिला 15 जनवरी को। ए क्या है इस केस में? रिवोकी। ए के अगेंस्ट कब? व्हेन इट कम्स टू एज नॉलेज या रिसीव्ड बाय ए, 15 जनवरी। समझ आ गई बात? यहां तक बात क्लियर है? ये है कम्युनिकेशन। अगर नॉलेज आपको 13 को फॉर एग्जांपल मिल गई और आपको लेटर मैं बताता हूँ सारी बातें, सिर्फ कम्युनिकेशन आप करें। कम्युनिकेशन समझ आ गई? हाँ। अब क्वेश्चन आपसे दूसरा, पहले रिक्वायरमेंट में आपसे पूछेगा इस तरह के, उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट इस तरह का क्वेश्चन, मैंने तो इस तरह कर दिया, उसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए ने इस डेट को ऑफर की, बी ने इस डेट को एक्सेप्टेंस की, फिर ए ने इस डेट को रिवोक किया या बी ने इस डेट को रिवोक कर दिया। पूरा सिनेरियो बताएगा आपसे। अब रिक्वायरमेंट पहले पूछेगा, मुझे बताए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है दोनों पार्टीज के अगेंस्ट, वो बता दे। वो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा, मुझे बताए कि ऑफर रिवोक हुआ या एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले उसने अपनी ऑफर रिवोक कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जब ऑफर रिवोक होगा तो ऑफर लैप्स हो जाएगा ना, और लैप्स्ड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। लैप्स्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। अब रूल पढ़े, बुक्स पे नोट्स पे आ जाए। मैं नोट्स में पढ़ा रहा हूं, ये बाकी चीजें तो बहुत आसान है, नोट्स में आ जाए। नोट्स में जी, नोट्स पे आ जाए और नोट्स में देखे टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑफर एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक। रिवोकेशन ऑफ ऑफर हमारे एग्जांपल में क्या था? क्या? बस यो मला 5 मिनिट खत्मी जी। रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या चीज? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हमारे एग्जांपल में भी हमने किसको रिवोक किया? ऑफर को ना। ये रिवोकेशन किसकी थी? ऑफर की। जी देखे, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ऑफर किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है। बिफोर को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। बिफोर किससे पहले? The communication of acceptance is complete as against the proposer। इस लाइन को अंडरलाइन करें। Communication of acceptance is complete as against the proposer। भाई बताएं। अंडरलाइन किया? अब्दुल्ला क्या कह रहा है? Communication of acceptance is completed as against the proposer। इधर आ जाए, सेम यही सिनेरियो। प्रपोजर कौन है? ए। किस चीज की कम्युनिकेशन कह रहा है? एक्सेप्टेंस। अंडरलाइन करें भाई, इसमें गलती नहीं करना। किसकी कम्युनिकेशन बता रहे? एक्सेप्टेंस। किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाए? कब कंप्लीट हुई थी? 6 जनवरी को। रिवोकेशन किस जनवरी को? भाई किसको? रिवोकेशन किस डेट को हो रही है? 2 को। मिल कंप्लीट कब हो रही है? इधर दोनों देखते हैं। हर रिवोकेशन में जिस दिन पोस्ट किया जा रहे हैं, जिस दिन मिल रहे कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। इस डेट को क्या हो गया? कंप्लीट। कब कंप्लीट हो रहे हैं? 4 को। उधर
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है? 6 पहले आता है कि 4 को क्या हुआ? रिवोकेशन। 6 को क्या हुआ? तो रिवोकेशन एप्लीकेबल होगा एक्सेप्टेंस। दिस शैल बी, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर क्या हो गया? रिवोक। क्या हो गया? रिवोक। दूसरा देखें, अगर किसकी रिवोकेशन हो? एक्सेप्टेंस की। किसकी? एक्सेप्टेंस की। तो देखें रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये एक्सेप्टेंस कर ले, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये गलत है। ये दूसरा क्या है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, अंडरलाइन करो। कहां से? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अंडरलाइन करो। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है कम्युनिकेशन? उधर देखें, ऑफरी के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है? 9 जनवरी को। अगर बी ने, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं, बी ने कब रिवोक किया? बी ने अपना ऑफर कब, एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया? क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। फॉर एग्जांपल किसको? 7 को। हाँ, 7 ऑफ जनवरी 2022। और ए को ये मिला फॉर एग्जांपल 8 ऑफ जनवरी को। कब मिला? समझ में आ रही बात? कब मिला? 8। तो अब बताए कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? रिवोकेशन कब कंप्लीट हो रही है? 8 को। लास्ट डेट देखनी है। हाँ, कब? या इसको करें आप 11 को करें। किसको करें? 11। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है रिवोकेशन की? 11। और एक्सेप्टेंस की 9 को। कौन सा डेट पहले आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है? अब उन क्वेश्चंस, ये सबको क्लियर है भाई? क्लियर है ना? बस हमने स्टेटमेंट याद रखनी है, ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं है, ये याद रखनी है। अब जो है, अब बात आ जाती है, जैसे अब्दुल्ला ने पूछा कि सर अगर, क्या अब पूछे कि वो आप कह रहे थे पढ़ा ही नहीं था, ईमेल आई थी लेकिन पढ़ा नहीं, इस तरह का कोई? हाँ, क्या सर? ईमेल आपको इन टाइम आ गई है, हाँ, लेकिन अभी आपने खोली नहीं है, पढ़ी नहीं है, और उसमें एक्सेप्टेंस वो, लेकिन अब सिनेरियो ऐसा होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको ईमेल रिवोकेशन की आई हुई है। रिवोकेशन, 2 चीजें आ गई है। तो लॉ कहता है प्रॉपर वर्डिंग है, ये नहीं एजम्पशन नहीं है। लॉ कहते हैं जो ईमेल पहले खोल ली वो एप्लीकेबल हो। खोल ली है जो पहले पढ़ ली ना, मतलब जो पहले क्या कर ली? पढ़ ली, तो वो एप्लीकेबल हो। अगर रिवोकेशन वाली पढ़ ली तो एक्सेप्टेंस क्या हो गया? रिवोक। अगर एक्सेप्टेंस वाली पढ़ ली तो अब आपके ज़हन में आएगा सर ये कैसे साबित होगा? मैंने कहा था सच्चा पाकिस्तानी बन के लॉ समझ, झूठ नहीं बोलना। अगर पाकिस्तानी बनोगे फिर लॉ समझ में नहीं आ। भैया जो भी है, लॉ ने ये वर्डिंग यूज की है कि अगर एक टाइम पे दोनों सामने आ जाए। क्या सामने आ जाए? ये तो आप एक्सेप्टेंस मेरे पास आ जाए, मैंने यहाँ पे रखा हुआ हो कि नहीं मैं वेट करूंगा रिवोकेशन वाला आ जाए तो खोलूं ही ना, रीच में नहीं। मैंने ये कॉन्सेप्ट तब दिया कि दोनों चीजें एक टाइम पे पहुंच जाए। समझ में आ रही बात? आपने लेटर बॉक्स ओपन किया, 2 लेटर पड़े थे, उसमें एक रिवोकेशन का था और एक एक्सेप्टेंस का था। समझ में आ रही बात? तो लॉ पर कहते हैं जो पहले पढ़ा। आज आपको एक्सेप्टेंस का आया, 3 दिन बाद रिवोकेशन आया, आज वाले एप्लीकेबल होगा। आपने पढ़ा ना भी हो फिर भी आज वाले एप्लीकेबल, क्योंकि आपकी नॉलेज में तो आ गया है ना कि चीज आ गई है, आपने पढ़ा नहीं। या वो साबित कर सकता है किसी तरीके से भी कि जनाब इसने पोस्ट ऑफिस से साबित कर सकता है कि उससे पूछे कि आपने किस दिन उसका साइन होगा, हाँ मैंने इस दिन लेटर डिलीवर कर दिया था। ईमेल में आप डेट टाइम बता सकते हो कि जनाब देखें ये पहले आया था। अगर ये सेम, अगर ये कंडीशन किस वाली है?
पढ़ने वाली सर जब दोनों एक टाइम पे या एक दिन पे आपको डिलीवर हो जाए। एक टाइम ये नहीं कि दोनों हाथों में पकड़ के आ गए। आपको सुबह एक चीज आ गई, दोपहर में दूसरी आ गई, शाम को आपने पढ़ना था, अब आपको पता नहीं है कौन सा लेटर एक्सेप्टेंस है कौन सा रिवोकेशन। तो जो आप पहले पढ़ोगे, हाँ मैंने आपको क्या बोला, कैसे पता होगा, वो तो एनवेलप के अंदर होगा। अगर दोनों ईमेल इकट्ठे आ जाए तो आप एक सुबह एक्सेप्टेंस की ईमेल आई है, टाइम एक ही है, तो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, ये पढ़ाई हो गई ना। तो जो सबसे पहले भाई आपने ये पढ़ लिया ना सब्जेक्ट वाला, कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? ये तो इधर तो बात खराब हो जाती है ना, इधर आप फिर पाकिस्तानी बन जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये जो है ना आप एक बार पढ़े, रीडिंग करें, और आपका मैं होम असाइनमेंट देता नहीं, आप ये पढ़े, फिर जो है ना हम ये डिस्कस करते हैं। ये जो है मंडे को टेस्ट होगा, ये जो है क्या नाम है MCQs है, ये डिस्कस करते हैं। शाबाश, पढ़े, रीडिंग करें। पास पेपर्स इंशाल्लाह मैं आज आपको रात को या कल, इंशाल्लाह कल शाम को मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके पास पेपर्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना जी, पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश। जी ये MCQs, और इधर दो अब्दुल्ला, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन कितने हैं टोटल? पहले भी थे ना, हाँ। कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन पेज नंबर 12 ये करके आना है, असाइनमेंट है आपका। और पेज नंबर 10 पे है 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन वो करके आने हैं। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 5 और 3 8 लाजमी। हाँ मैं चेक करूंगा पेज नंबर किस पे, 10 एंड 12 पे कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये मंडे को रजिस्टर पे चेक करूंगा, आपने सॉल्व करके आने हैं। ठीक है ना, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मंडे को MCQs और इस चैप्टर के पास पेपर्स डिस्कस करेंगे, और मंडे को आपका टेस्ट भी होगा। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज।